तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि भैया पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें पब्लिक लोग अपना मर्जी से पैसा डालता है, इसलिए उसको ऑडिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कहेंगे उसका पूरा टैक्स फ्री है, जो भी पैसा उसमें डोनेशन से आ रहा है वो 100% टैक्स फ्री पैसा है, तो उसको ऑडिट का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले भी हमने आपको न्यूज़ के ज़रिए बताया था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट रखा था, एकदम सेम यही स्टेटमेंट कि हमारा पीएम केयर्स फंड जो है वो पब्लिक अथॉरिटी वो कि सीएजी के अंडर में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें पब्लिक लोग अपने मर्जी से पैसा डाल रहा है, तो उसको ऑडिट करने का क्या ज़रूरत है। और अब 18 अगस्त को भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी वही जजमेंट पास कर दिया है कि हाँ हाँ एकदम सही है, पीएम केयर फंड जो है वो एकदम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आता है। ऑल चैरिटीज़ आर मेड वॉलेंट्री एंड देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू ऑडिट देम। लेकिन कुछ कुछ बातें करते हैं आज हम पीएम केयर्स फंड के बारे में। इसके साथ ही और थोड़ी बातें करेंगे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में भी। सबसे पहला बात तो पीएम केयर्स से स्टार्ट करते हैं। पीएम केयर्स फंड जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर में नहीं आता है। मतलब आप नहीं पूछ सकते हैं कि भैया कितना पैसा आया और कितना गया। अगर सरकार अपनी मर्जी से वो डेटा रिलीज़ कर दे तो अलग बात है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है पीएम केयर्स फंड। तो आप किसी भी तरह से नहीं सवाल उठा सकते हैं कि भैया कितना पैसा किसने जमा किया हमें बताओ, कितना पैसा आपने कहाँ खर्च किया हमें बताओ, ये आप नहीं पूछ सकते। इसी की वजह से जो है अप्रैल के बाद से अभी तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हाँ, ये 27 मार्च 2020 में सेटअप हुआ है पीएम केयर्स फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सेटअप किया है इसको, और जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-2020 का, तो उसमें 5 दिन बाकी रह गया था। 27 मार्च को रिलीज़ हुआ फंड और 1 अप्रैल से नया जो ये है फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होता है। तो ये 5 दिन के अंदर अंदर में 3072 करोड़ के आसपास रुपए जमा हो गए थे पीएम केयर्स फंड में, जिसमें से कि कई सारे बड़े बड़े कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस, इन लोगों ने 500-500 करोड़ रुपए भी दिए। तो इसी तरह और बहुत सारे पब्लिक्स ने भी पैसे जमा किए इसमें। तो 5 दिन के अंदर अंदर 3072 करोड़ जमा हुआ। और आखिरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है खर्चा का लेकर के, वो है वही 3100 करोड़ के करीब करीब जो है पैसे खर्चे किए गए हैं वेंटिलेटर्स वगैरह पे। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है अप्रैल से लेकर के अभी तक में कि कितने पैसे किस भाई साहब ने जमा किए और कितना पैसा सरकार ने किस रिलीफ में खर्च किया। थोड़ा उसके डिटेल्स में भी जान लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ भी समझते हैं कि पीएम केयर्स, पीएमएनआरएफ और एनडीआरएफ के बीच में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ के बारे में। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड और प्रधानमंत्री सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस यानी पीएम केयर्स, ये दोनों ही जो है फंड, इसका जो चेयरपर्सन है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। पीएमएनआरएफ जो है वो 1948 में सेटअप किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय। और इसका मेन गोल जो है वो था कि उस समय पार्टीशन की वजह से जो लोग डिसलोकेट हो गए थे, जिनका सब कुछ छिन गया था, जिनके पास अब रहने को जगह तक नहीं थी, उन्हें हेल्प करने में, उन्हें सेटल कराने के लिए जो है इस फंड का सेटअप किया गया था। वहीं पीएम केयर्स फंड, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 2020 में पैंडमिक जो कोविड-19 हिट हुआ है, उससे लड़ने के लिए, उससे मेडिकल सुविधाएं में इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए और वेंटिलेटर्स वगैरह और सारी पीपीई किट्स वगैरह पे इन्वेस्ट करने के लिए जो है इमरजेंसी फंड के रूप में पीएम केयर्स का 27 मार्च 2020 को सेटअप किया गया है। इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सेटअप किया है। अब चेयरमैन तो दोनों ही ट्रस्ट का देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन
पीएम एनआरएफ फंड जो है उसके अदर मेंबर्स की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप के भी कुछ कुछ मेंबर्स हैं, टाटा ट्रस्ट से, बेसिकली टाटा ट्रस्ट से कुछ मेंबर्स हैं वहाँ पे, FICCI से वहाँ कुछ मेंबर्स हैं, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी जो है उस फंड का मेंबर है। लेकिन वहीं पीएम केयर्स की बात करें तो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास ये अथॉरिटी है कि वो नॉमिनेट कर सकता है कि इसके अदर दूसरे मेंबर्स कौन कौन हैं। तो करंटली देश के डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पीएम केयर्स फंड का हिस्सा है। पीएम एनआरएफ की बात करें तो उसमें आप मिनिमम 100 रुपये ही जमा कर सकते हैं, या 100 या आप उससे ज़्यादा कितना भी जमा करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन पीएम केयर्स फंड की बात करें तो माइक्रो डोनेशंस यानी कि 10 रुपये तक भी आप जमा कर सकते हैं। पीएम एनआरएफ जो है वो सारे सेंटर और स्टेट के द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स यानी कि सरकारी और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी पीएम एनआरएफ जो है वो इंटीग्रेटेड है, कनेक्टेड है। वहीं पीएम केयर्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये कैसे काम कर रहा है और किस किस चीज़ों में ये कनेक्टेड है। पीएम एनआरएफ जो है वो किसी भी तरह के डिज़ास्टर के लिए बाध्य है, यानी कि चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, किसी भी तरह का डिज़ास्टर अगर आता है देश में तो पीएम एनआरएफ फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हम सभी जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड जो है सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए सेटअप किया गया है। अब दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी की अगर बात कर ले तो सबसे बड़ी और सबसे कॉमन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही फंड का यूज़ करने के लिए, उन्हें अवेल करने के लिए पार्लियामेंट से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही फंड्स में अगर आप डोनेट करते हैं तो सेक्शन 80G ऑफ टैक्सेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स में बेनिफिट मिलता है, उसमें छूट मिलती है, वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। दोनों ही फंड, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हैं, तो दोनों ही फंड जो है बिना प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस और अप्रूवल के बिना दोनों ही फंड का यूज़ नहीं किया जा सकता है। दोनों ही फंड जो हैं वो पब्लिक फंड्स हैं, यानी कि वॉलंटरी डोनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोनों ही फंड को कोई भी बजटरी सपोर्ट जो है सरकार की ओर से नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई भैया पीएम एनआरएफ और पीएम केयर्स के बारे में बात। अब ये एनडीआरएफ कहाँ से सीन में आ रहा है और इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, ये चल रहा है, जैसा कि पहले भी हमने बताया कि पीआईएल के थ्रू सेंटर ऑफ पीआईएल जो एक एनजीओ है, उनके जो चीफ एडवोकेट ने हैं उन्होंने पीआईएल फाइल किया था ये कहते हुए कि क्योंकि पीएम केयर्स फंड जो है वो किसी भी तरह की क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो उसके सारे पैसे जो है वो एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि एनडीआरएफ एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, ऐसा कहना था उनका। साथ ही साथ ये भी एक्विजिशन था कि पीएम केयर्स फंड को इस तरह से सेटअप किया गया है कि वो एनडीआरएफ को जो है सरकमवेंट कर रहा है, एक दूसरा रास्ता ढूंढ करके निकाल रहा है एनडीआरएफ को ओवरकम करने का। लोग एनडीआरएफ को छोड़ करके पीएम केयर्स में फ़ंड डाले, इस तरह से उसको सेटअप किया गया है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया किसने मना किया एनडीआरएफ में लोगों को फ़ंड डालने के लिए? किसी ने भी तो मना नहीं किया। तो एनडीआरएफ क्या है और पीएम केयर्स और एनडीआरएफ अलग कैसे हैं, अब अगले इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया पीएम केयर्स और एनडीआरएफ में सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल फंड है, वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ एक स्टैट्यूटरी फंड है। यानी कि एनडीआरएफ को सरकार की तरफ से जो बजट होता है उसमें से कुछ बजट जो है अलॉट किया जाता है, कुछ पैसे अलॉट किए जाते हैं एनडीआरएफ को टू बी यूज्ड एज इन केस ऑफ इमरजेंसीज और डिज़ास्टर्स। वहीं पीएम केयर्स पूरी तरह से पब्लिक चैरिटेबल है, उसको कोई पैसे नहीं मिलते सरकार की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक डोनेट करती है या कोई इंस्टीट्यूशन, तो वही डोनेशन सिर्फ वहाँ काउंट होता है। तो अब क्योंकि स्टैट्यूटरी है एनडीआरएफ, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करती है इसके फिनंशियल ईयर्स में जो भी स्पेंड एक्सपेंडिचर और इस बजट चल रहा है, इस पूरे फंड को कैग ऑडिट करती है। वहीं पीएम केयर्स फंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दे ही दिया है कि कैग के अंदर में नहीं आएगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट नहीं कर सकती है, तो इसको जो है इंडिविजुअल ऑडिटर्स जो है वो ऑडिट करते हैं। तो एनडीआरएफ एक कुल मिलाकर के मिला जुला फंड है जहाँ की बेसिकली उसे सरकार की तरफ से बजट अलॉट भी किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो ओपन टू डोनेशंस भी है। यानी कि अगर आपको मन है, अगर आपकी इच्छा है तो आप एनडीआरएफ में डायरेक्ट डोनेट भी कर सकते हैं। वहीं
दूसरी ओर पीएम केयर्स को सरकार की तरफ से कोई भी फंड नहीं मिलता है, कोई भी बजट नहीं अलॉट होता है, लेकिन पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशंस अपनी मर्ज़ी से पीएम के कहने पर या पीएम के रिक्वेस्ट करने पर जो है पीएम केयर्स फंड में पैसे डाल सकती है। तो अभी तक पीएम केयर्स में कितने पैसे जमा हो गए हैं इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आखिरी जो इन्फॉर्मेशन जैसा कि हमने बताया वो अप्रैल का ही था। उसके बाद से अभी तक में कितने पैसे आ गए, कितने खर्च हुए, इस बात का कोई भी हिसाब किताब पीएम केयर्स फंड के केस में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, आपको इसे अपने दोस्तों में शेयर करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचना चाहिए, है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर हम आपसे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।